हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टीसीएस का जो लेटेस्ट अपडेट आया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। और जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पर एक क्वेरीज देखने को मिल रहा होगा, ये क्वेरी बहुत लोगों का था। तो इसमें बेसिकली उन्होंने मेंशन कर रखा है कि सर मेरा जो CGPA था, मैं बात करूँगा आगे में, ठीक है। पहले हम लोग मेन टॉपिक को देख लेते हैं। पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक्टिव बैकलॉग होना चाहिए कि नहीं, गैप ड्यूरेशन, टोटल गैप ड्यूरेशन कितना होना चाहिए एजुकेशन में, व्हाट परसेंटेज क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है आपका CGPA में 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन में, टोटल ईयर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कितना आपका अलाउ है। टोटल 5 पॉइंट्स है आपके, उसके बाद ब्रीफ में डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। कंप्लीट ऑल योर डाउट्स, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके और पूछ सकते हो। बिग अपडेट, CGPA to percentage लेस देन 60% आर एलिजिबल, हाउ, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, पहला जो पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट भी आपका जो ग्रेजुएशन वो लिखा रहेगा, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी बैकलॉग। अगर आप जब आप इंटरव्यू दोगे ना, तो उसमें आपका कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप लोग जब TCS के लिए हायरिंग अप्लाई कर रहे हो तो ट्राई करो उसमें अप्लाई करने से पहले आपका जितने भी बैकलॉग हैं, ठीक है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपका कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। गैप एजुकेशन की बात करें तो आपका जो गैप एजुकेशन है, गैप इन एजुकेशन शुड नॉट बी एक्सीड मोर देन 27 मंथ। मतलब कि 2 साल 2 ईयर्स 3 मंथ्स का आपका गैप जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गैप टू बी कंसिडर ओनली टिल हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। मतलब कि आपका 12th के बाद ही ये गैप आपको वो एलिजिबल है, उसके बाद नहीं है। कैंडिडेट मस्ट एग्रीगेट ऑफ 60% और equivalent 6 CGPA and above in 10th 12th and diploma if applicable, graduation and post graduation if applicable, ठीक है। आप लोगों का 10th 12th में 60% और आपका ग्रेजुएशन में आपका 6 CGPA होना चाहिए, ठीक है। एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन मतलब होता है कि आप लोग जब बीटेक, जैसे 5 लोग का बीटेक 4 साल का होता है, अगर आपने बीटेक को बैकलॉग करते करते अपने 5 साल में क्लियर कर रखा है तो वो आपका 2 साल तक की वैलिड है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन इज इन हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट कंप्लीट हिज हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन मोर देन 2 years विच इज़ मोर देन स्टिपुलेटेड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री, ठीक है। जिसे कहेंगे इफ ए स्टूडेंट कंप्लीट हिज हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज इन मोर देन 4 years, लाइक BE कर आप लोग 4 साल ज़्यादा साल में कंप्लीट कर रहे हो, मोर देन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिग्री ड्यू टू एनी रीजन वाट एवर शेल नॉट बी अलाउड। आपका डिग्री जो है 4 साल से ज़्यादा में कंप्लीट आपका नहीं होना चाहिए, ये आपको इसी को फोकस करना है, ठीक है। तो फिर मैं आपको पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। आप लोग का कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। टोटल गैप आपका 27 मंथ, मतलब कि 2 साल 3 महीने तक का आप लोग का चलने वाला 12th के बाद का गैप आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने इसमें ड्रॉप लिया हो, ठीक है। वाट परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, देखिए मैं बता दूँ आप लोग को। 10th 12th में 60% आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 6 CGPA होना चाहिए, ठीक है। और 6 CGPA आपका थ्रू आउट होना चाहिए, लाइक आपका 10 आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक आपके सारे सेमेस्टर में आपका जो है 6 CGPA होना चाहिए। एग्रीगेट मतलब 6 CGPA आपका होना चाहिए। टोटल ईयर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन मैंने बता दिया 2 साल तक अलाउ करते हैं, बट हाँ ये डिपेंड्स करता है TCS के HR के ऊपर में भी, ठीक है। किसी किसी का 1 साल करेगा, किसी का 2 साल करेगा, किसी का नहीं करेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में अलाउ कर देता है, लेकिन हाँ बीटेक में एक्सटेंशन अलाउ नहीं करता। वो आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को एक मेल देखने को आएगा, मिस मैचिंग और क्राइटेरिया, तो उस केस में आप लोग को दिक्कत आ सकती है। अगर आपका कोई बैकलॉग है, अगर आपने 5 साल में बीटेक करा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कंप्लीट ऑल डाउट, अगर आप भी कोई डाउट है मुझे कमेंट जरूर पूछेगा। बिग अपडेट अब मैं बता दूँ अपडेट क्या है इसमें, जैसा आपको मेरे कमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा मेरे स्क्रीन पर, ठीक है। इस कमेंट को हम लोग पहले अच्छे से पढ़ लेते ताकि, क्योंकि मुझे पता है ये कमेंट बहुत लोगों को होने वाला होगा। माई CGPA 6.5, मतलब मान लो कुछ भी आपका CGPA होगा। आई हैव रिसीव ज्वाइनिंग लेटर, किसी का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, किसी का ऑफर लेटर भी आ जाता है, ठीक है। अब मैं बता दूँ, but as per my university my percentage will be 57.60%. Will TCS verify this or consider it as 65.1%? My BGC is in pending for approval. Will I get rejected? मैं आप लोग को एक बात आप लोग को मैं कंफर्म कर दूँ, मन से डर निकाल दो। देयर इज़ नो बट, ये कोई भी ये ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब पढ़ोगे ना, उसमें मैंने अब जो दिखाया अभी आपको, उसमें मेंशन है कि 60% और वहाँ देखेंगे तो और लिखा हुआ था। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार, फ्रेंड यहाँ पढ़िएगा एक बार, ठीक है ना। कैंडिडेट मस्ट बी एग्रीगेट ऑफ 60% और इक्विवेलेंट 6 CGPA,
समझिएगा, यहाँ पर और लिखा हुआ है। और आप लोग इसमें आप लोग जब 6 CGPA बोल रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट नहीं करना परसेंटेज में, समझिएगा। अगर आप मान लो कि अगर आपने जब फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ आप बहुत लोग पूछेंगे सर वहाँ फॉर्म में तो परसेंटेज भी मांग रहा है, आप परसेंटेज लिख दो ना। अगर आपका 6 CGPA से कम आया है, मान लो किसी कॉलेज, कोई कॉलेज 0.5 फॉलो करती है, कोई कॉलेज आपका डिपेंड्स करता है कि आपका क्या क्या आपको फॉलो करता है, तो आप लोग उसके हिसाब से परसेंटेज लिख दो। लेकिन आप लोग एकदम मन से डर निकाल दो कि टीसीएस आपको रिजेक्ट करेगी। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग का अगर CGPA 6 है तो आपको परसेंटेज नहीं देखेगी, याद रखिएगा, परसेंटेज वो नहीं देखेगी आपका, केवल 6 CGPA ही देखेगी। इसीलिए आप लोग का जो है ऑफर लेटर, जॉइनिंग लेटर आ रहा है, क्योंकि आप लोग को टीसीएस अगर रिजेक्ट करना होते ना तो आप लोग को पहले ही ऑफर लेटर नहीं आता, आप लोग को HR में ही HR आपका देख के वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास आ रहा है ऑफर लेटर, जॉइनिंग लेटर, आप लोग को दिक्कत लेने कोई बात नहीं। आप लोग का BGC भी अच्छे से कंप्लीट होने वाला है, आप लोग का ऑनबोर्डिंग भी अच्छे से कंप्लीट होने वाला है, आपको टीसीएस से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो CGPA या फिर परसेंटेज में से किसी एक को देखेगी, और वो ग्रेजुएशन में ज़्यादातर देखती है वो 6 GPA देखती है। आप लोग को दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।